हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। क्या महसूस कर रहे हैं वो आपके लिए, क्या करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं आपके पर्सन की आपके लिए जो आपके माइंड में हैं। एंड ये कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, जैसा कि मैं अपनी सब रीडिंग्स में बोलती हूँ। सो इट्स अ जनरल एंड कलेक्टिव एनर्जीज, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। ईजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। इस पर्सन के साथ आपका चाहे जैसा भी सिचुएशन चल रहा है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। जनरल एनर्जीज़ को जनरल की तरह देखना है, पर्सनल नहीं लेना किसी भी चीज़ को। जितना रेजोनेट आपके साथ हो जाता है वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अगर आपसे कुछ चीज़ें रेजोनेट नहीं होती ना, तो आप इसको एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए देख सकते हैं। बट अगर आपके लिए रेजोनेट हो रहा है ये सब कुछ, या मैसेज आपके लिए हैं, देन यू गाइज कैन टेक इट सीरियस। ओके, सो 3 टाइम्स अपने पर्सन का नेम रिपीट करिए, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं वो आपके लिए करंटली के क्या महसूस कर रहे हैं, जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, या जो पर्सन आपके माइंड में है। करंट फीलिंग्स, वी हैव सक्सेस, एंड देन वी हैव इट्स अ फ्रेंडशिप। ये रिवर्स कार्ड आया था, बट ऐसे लग रहा है ये इंसान जो भी है ना, ये महसूस करते हैं कि ये आपके साथ कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप बनाने में ना सक्सेसफुल नहीं हो पाए, या जैसी फ्रेंडशिप ये बनाना चाहते थे ये नहीं बना पाए। बिकॉज कहीं ना कहीं या तो इनको महसूस होता है कि इन्होंने आपको समझा नहीं है, समझने में कहीं ना कहीं इनसे कोई कमी रह गई है, या फिर ये समझ नहीं पाए आप लोगों को। दैट्स वाई इनको महसूस होता है कि ये इन चीज़ों में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। एंड देन वी हैव इट्स अ हेल्थ। तो कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप जो हो ना, बहुत ज़्यादा इनकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट हो, इसीलिए आपके साथ जो है ना वो जुड़ना चाहते हैं। यस, बिकॉज इनको कहीं ना कहीं महसूस होता है कि आपका इनकी लाइफ में रहना, या फिर किसी तरह से इनके साथ कनेक्ट रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं आपकी फ्रेंडशिप थी लेकिन मेंटेन रह नहीं पाई, वो इनकी वजह से हो सकता है कोई ना कोई मेंटेन ही रह पाई, या इन्होंने आपको समझा नहीं है जिस तरह से आप चाहते थे कि ये इंसान आपको समझे, ये उन चीज़ों को समझ नहीं पाए। और राइट नाउ इनको महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी हेल्थ भी इफ़ेक्ट हो रही है। उसकी रीज़न ये है कि ये इंसान जो है ना वो मेंटली और फिज़िकली काफ़ी ज़्यादा हेल्थ वाइज जो है ना या तो इल है। यस, और इनकी जो सोल है डेफिनेटली इस इंसान की सोल क्रेव कर रही है आपके लिए, चाहे वो अब आपके साथ फ्रेंडशिप है इनकी। ऑब्वियसली फ्रेंडशिप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके किसी भी कनेक्शन में, चाहे आपका कोई भी है, चाहे आपके सिबलिंग्स हैं, चाहे आपके मदर फादर हैं, कोई भी हैं, उनके साथ पहले आपकी बॉन्ड एक अच्छी होनी चाहिए एज अ फ्रेंडशिप लेवल पे, कि आप इजीली हर बात को डिस्कस कर सको विदाउट एनी हेसिटेशन। यस, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आपकी दोस्ती इनके साथ अच्छी नहीं बन पाई, या ये नहीं बना पाए। तो फर्स्ट कार्ड ही आपका सक्सेस का है, कि इट मीन्स कि इनको महसूस होता है कि इनको किसी तरह से चीज़ों को सक्सेसफुल बनाना है। इनका गोल इस टाइम है आप लोगों के साथ चीज़ों को अचीव करने का, जिस फ्रेंडशिप को ये अचीव नहीं कर पाए, या फिर आपके साथ फ्रेंडशिप रखते हुए पार्टनरशिप को अचीव नहीं कर पाए। अब ये इनका गोल है कि आप किस तरह से उनको अचीव करना है, आपके साथ एक लव कनेक्शन भी बनाना है। तो किस तरह से बनाना है, इनका सारा टारगेट, इनका सारा फोकस उस चीज़ पे है, क्योंकि इस टाइम इन्होंने गोल सेट कर लिया है कि अगर फ्रेंडशिप नहीं निभा पाए तो किस तरह से निभानी है, वो माइंडसेट चल रहा है। अगर इनकी आपके साथ फ्रेंडशिप थी बट उसके बाद कोई लव का कनेक्शन बना है, उसको मेंटेन नहीं कर पाए, तो अब इनका गोल है कि फ्रेंडशिप को एक लविंग कनेक्शन में किस तरह से जो है इनको अचीव करना है, किस तरह से मेंटेन करना है, ये अब वो करना चाहते हैं। यस, बिकॉज इनकी हेल्थ जो है ना कहीं ऑब्वियसली उस चीज़ से इफ़ेक्ट हो रही है। आपके साथ जो चीज़ें ठीक नहीं इस टाइम चल रही हैं, क्योंकि इस पर्सन की जो सोल है ना वो मुझे डिस्टर्ब दिख रही है। तो अपनी सोल को बेसिकली पीसफुल बनाने के लिए, या अपनी सोल को कंफर्ट करने के लिए, ये आपके साथ चीज़ों को सेटल डाउन करना चाहते हैं, और इस टाइम इनका गोल है और उसको अचीव भी करना है इनको। बिकॉज यहाँ पे रिग्रेट की एनर्जी है, कुछ लोगों को डेफिनेटली यहाँ पे रिग्रेट हो रहा है। आई नो डैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। कुछ ना कुछ पास्ट में रहा है आपके ऐसे जिनको लेकर ये रिग्रेट कर रहे हैं, और इनको ऐसा महसूस होता है पास्ट को तो चेंज नहीं कर सकते, बट हाँ प्रेजेंट को ज़रूर अच्छा बना सकते हैं अपनी तरफ से चीज़ों में ट्राई करके, या फिर अपनी तरफ से चीज़ों को ऑब्वियसली ठीक करने की कोशिश करके। यस, बट राइट नाउ ये एक रिग्रेट में है, इसीलिए चीज़ों को आपके साथ ना सक्सेसफुल बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पे मुझे एनर्जी जो दिख रही है वो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की आ रही है। यस, नाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम दिस ओरेकल्स। वी हैव इट्स अ विक्टिम,
वी हैव इंस्टिंक्ट्स। ये इंसान ने अपने आप को ऐसे लग रहा है जैसे विक्टिम जो है ना वो फील किया है, और आपको शो भी ऐसे ही किया होगा जैसे ये इंसान विक्टिम है, इनके साथ बुरा हुआ है, चाहे वो इन्होंने किया खुद या फिर आपने इनके साथ कुछ किया है। बट ये एक विक्टिम मेंटालिटी सेट में है, ठीक है, एक माइंड सेट में चल रहे हैं विक्टिम के, जैसे इनके साथ गलत हुआ है, इनके साथ अनफेयर हुआ है। अब ऐसा दिख रहा है जैसे इनको महसूस होता है कि ये विक्टिम इन्होंने अपने आप को खुद बनाया है, चीज़ों को तो ये निभा नहीं ना पाए आपके साथ। तो ये आप अपनी विक्टिम जो एक माइंड सेट है ना उससे निकलना चाहते हैं, इस रिग्रेट से निकलना चाह रहे हैं जो कि इन्होंने अपने आप को खुद विक्टिमाइज इस टाइम बनाया हुआ है कि जैसे इनके साथ गलत हो रहा है तो इनके अपना कसूर है इनका, ये चीज़ों में आपको ब्लेम नहीं कर रहे। और ये इंसान अपनी थर्ड जो है ना वो आई चक्रा को सुन रहे हैं, ये अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, विद द इंस्टिंक्ट्स अपनी गट फीलिंग्स को सुन रहे हैं, अपनी सोल की जो मैसेज आ रहे हैं ना उसको सुन रहे हैं। तो इनको महसूस होता है कि विक्टिम इस इंसान ने अपने आप को खुद बनाया है, ठीक है। दैट्स वाई चीज़ों को आप किस तरह से आपके साथ क्रिएट करना है, किस तरह से सिचुएशन को आपके साथ इम्प्रूव करना है या बेटर करना है, उसके लिए जो गोल सेट किया हुआ है उसको अचीव करके आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं ये। यस, यहाँ पे सर्विस की अगेन एनर्जी है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द हेल्थ एंड विद द सर्विस की इंसान बीमार है। यस, कुछ ना कुछ है ऐसा जो कि इनकी हेल्थ जो है वो इफ़ेक्ट हो रही है। अब वो किसी भी चीज़ से हो सकती है, आपका दुख है बहुत ज़्यादा, यस, और दुख इस चीज़ का है कि लाइक इन्होंने आपके साथ अच्छे से चीज़ों को मेंटेन नहीं किया या फिर ये अच्छे से आपके साथ सिचुएशन को बना नहीं पाए। यस, एंड फॉर सम ऑफ यू ये भी एनर्जी हो सकती है कि मे बी आप कुछ लोगों की खुद भी हेल्प कर रहे हैं। सर्विस की एनर्जी है ना, कि जैसे आप दूसरे लोगों की खिदमत कर रहे हैं, आप दूसरे लोगों की टेक केयर कर रहे हो ताकि आपके अंदर का जो एक गिल्ट है, एक रिग्रेट है, वो ख़त्म हो सके। आप में से कुछ लोगों के साथ ये भी सिचुएशन हो सकती है कि लाइक अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ थे या फिर आप किसी हेल्थ प्रॉब्लम्स को इश्यूज़ को फेस कर रहे थे तो आई फील इन्होंने आपका साथ नहीं दिया, ठीक है। एंड कुछ लोगों ने हो सकता है आपको खुद डिप्रेशन का पेशेंट बनाया है, तो अब उनको वो चीज़ जो है वो महसूस हो रही है कि इन्होंने आपके साथ ऑब्वियसली एक जुल्म किया है। इट्स अ वेरी क्रूअल एनर्जी, यस, क्रूअल, या बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है जैसे कुछ लोगों ने ऑब्वियसली आपके साथ गलत किया। टू मच एनर्जीज दिख रही हैं अनफेयर की, यस। तो अब ये आपके साथ जो है ना वो लाइक जैसा आप चाहोगे, लाइक एक सबमिसिव एनर्जी दिख रही है, सबमिसिव एनर्जी आपको अपनी शो करना चाहते हैं जिसमें दे रियली वाना शो यू देयर ओबीडियंस। आपको शो करना चाहते हैं कि लाइक इन्होंने जो भी किया वो गलत किया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अब आपके लिए जो है ना वो आपको सर्विस देना चाह रहे हैं, किसी तरह से आपकी किसी चीज़ में हेल्प करना चाह रहे हैं जहाँ पे ये शायद आपकी हेल्प नहीं कर पाए थे। अगर आप कोई हेल्थ इश्यूज़ थे तो आप में से कुछ लोग हो सकता है इन्होंने आपका साथ नहीं दिया, तो अब वो आपका साथ देना चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी अपनी सोल जो है ना इनको इस चीज़ के बारे में रियलाइजेशन करवा रही है कि इन्होंने अगर आपके एक बैड टाइम में आपका साथ छोड़ा है तो वो इन्होंने गलत किया है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ लोगों की तरफ से ये सिचुएशन है और कुछ लोगों की सिचुएशन ये दिख रही है, ये पर्सन खुद किसी हेल्थ इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं, यस। इसीलिए उनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि इन्होंने कुछ ना कुछ आपके साथ गलत किया है, तो उस परेशानी की वजह से ये कुछ हेल्थ प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो आप इस विक्टिमाइज एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। सो पाइसेस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है एंड यहाँ पे लियो की एनर्जी भी मुझे दिख रही है। वाटर साइन की एनर्जी एंड फायर साइन की एनर्जी अभी तक स्ट्रॉन्ग आ रही है, बट एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द ओरेकल्स। सॉरी, इट्स अ टैरो। We have it's a Epiphany, we have 2 of Ariel and we have it's a 5 of Michael. Definitely they are thinking about you guys. इनको ऐसा लग रहा है जैसे मेंटली काफ़ी स्ट्रेस है और इनसे इस सारे स्ट्रेस से ना इनको रिलीफ चाहिए। ये रिलीफ ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह से इनको कहीं पे सुकून मिल जाए, बिकॉज दे रियली फील कि इनको किसी तरह का ऐसा
क्वाइट इन्वायरमेंट चाहिए, या मेंटली ऐसा इनको पीस चाहिए जिसमें किसी तरह की कोई थॉट ना हो, किसी तरह का कोई प्रेशर ना हो, स्ट्रेस ना हो। ये ढूंढ रहे हैं ये स्ट्रेस इनका किस तरह से रिलीफ किया जाएगा, बिकॉज यहाँ पे एपिफनी की एनर्जी है, इट्स अ हर्मिट एनर्जी। ये दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली फाइंडिंग आउट द पाथ कि किसी तरह से ये आपकी तरफ आ सकें, आपकी तरफ आने का इनको कुछ रास्ता नज़र आ जाए, जिससे इनके माइंड में अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो ये आपसे उस चीज़ का आंसर ले पाएँ, बिकॉज इनको कहीं ना कहीं गिल्ट हो रहा है, रिग्रेट है, गिल्ट है। वी हैव इट्स अ 2 ऑफ एरियल। यस, इस टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए कि सिचुएशन को किस तरह से आपके और इनके बीच में बैलेंस्ड बनाना है, बिकॉज इस टाइम एनर्जी दिख रही है जैसे ये अपनी लाइफ में बहुत सारी मल्टीपल जो है ना वो चीज़ों में ऑक्यूपाइड हुए हैं। एक तरफ काम है, पर्सनल लाइफ है, आपके साथ भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों को मेंटेन करना इनके लिए बड़ा मुश्किल हुआ है। लेकिन इस टाइम इनको फील होता है कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बैलेंस बनाना। तो किस तरह से चीज़ों को बैलेंस करना है उसको ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और उसी के लिए रास्ता तलाश कर रहे हैं, बिकॉज मेंटली मुझे इस इंसान का पीस दिख नहीं रहा। यस, तो ये ऐसी सिचुएशन को मेंटेन करना चाह रहे हैं जिससे कि ये इनकी लाइफ में एक तो फ़न आ सके, और अगर ये ऑब्वियसली कोई जॉब भी करते हैं, कोई बिज़नेस है, तो उसमें इनको कुछ फ़न दिखे। लाइक मुझे एनर्जी ऐसी फील हो रही है कि ये पर्सन जो है ना मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है और इस स्ट्रेस से रिलीफ चाहते हैं। दैट्स वाई ये हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं। या डिप्रेशन है, एंजाइटी है, मेंटल एंग्विश की एनर्जी है, बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही हैं क्योंकि ओवर थिंक कर रहे हैं ये आप लोगों को लेकर। दैट्स वाई, और स्ट्रेस से, इस ओवर थिंकिंग से रिलीफ चाहते हैं आपसे बातचीत करके, बिकॉज कुछ ना कुछ है इनके माइंड में क्वेश्चन जिनके आंसर ये तलाश कर रहे हैं और इनको लगता है कि ये आंसर आप ही दे सकते हो। नंबर 2 9 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 4 इज़ इम्पॉर्टेंट, 29 एंड 24 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, कुछ लोग 40+ भी हो सकते हैं, 42 या 49। बट विर्गो की एनर्जी है यहाँ पे दिख रही काफ़ी प्रोमिनेंट। पर्सन ऑन योर माइंड, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, पर्सन ऑन योर माइंड। 10 ऑफ एरियल, ये कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ। यस, रियली वांट कि किसी तरह से आपकी यूनियन हो जाए इनके साथ विद द 10 ऑफ एरियल। और साथ ही साथ इनको ये भी महसूस होता है कि इस डिस्टर्बेंस की वजह से ना इनका वर्क बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, काम पे भी इनका फोकस नहीं जा पा रहा आपकी इस टेंशन की वजह से। लाइक आपको लेकर जो स्ट्रेस है ना इनके ऊपर मेंटली, उस वजह से ये ना काम को भी अपना सही से टाइम नहीं दे पा रहे, काम को अगर टाइम देते भी हैं तो फुली फोकस ही नहीं कर पा रहे। उस वजह से इनको लगता है कि कहीं ये ना हो इनको फाइनेंशियली कोई ना कोई क्राइसिस का सामना करना पड़े, या फिर फाइनेंशियली इनको किसी तरह से कोई लॉस हो जाए। यस, इसीलिए भी ये चीज़ों को चाहते हैं आपके साथ ना एक अच्छे वे में, अच्छे पॉइंट में जो है वो सेटल डाउन करें, बिकॉज मुझे लग रहा है जैसे इस इंसान का ऑब्वियसली कुछ ना कुछ बैकग्राउंड है स्ट्रॉन्ग, या फिर इनके अपने जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा लाइक इनहेरिटेंस है, तो कहीं ये ना हो कि वो चीज़ें सारी ये लॉस्ट कर जाएं अपने स्ट्रेस की वजह से। दैट्स वाई इन सारी चीज़ों को ज़्यादा वर्स देखने से पहले चीज़ों को सेटल डाउन करें और इस चीज़ों में इनको रिलीफ मिले, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है आज की रीडिंग में। स्टार्टिंग से ही मैं यही बात कर रही हूँ कि इनको कुछ हेल्थ इश्यूज़ फेस करने पड़े हैं, टेंशन है, टेंशन, मेंटली डिप्रेस्ड है ये इंसान। नंबर 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कुछ लोगों की एज 21 भी हो सकती है। नंबर 14 एंड 19 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। वी हैव इट्स अ पर्सपेक्टिव, ये सोच रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को आपके और इनके बीच में बेटर करना है। यस, एंड ये एक रिस्की सिचुएशन है जो शायद इनको लगता है कि लेनी पड़ेगी। अगर चीज़ें ये कुछ हटके करना चाह रहे हैं या कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं इस टाइम आप लोगों के सामने ये सारी सिचुएशन को ठीक करने के लिए, तो ऑब्वियसली इनको उस चीज़ के लिए डेयर का सामना करना पड़ेगा। लाइक कुछ ना कुछ सिचुएशन को रिस्की बनाना पड़ेगा और रिस्की ही बेस पे कोई इनको मूव लेना पड़ेगा। यस, तो ये कुछ सिचुएशन में ऐसा लग रहा है जैसे लाइक सरेंडर करके सब चीज़ों को ट्राई करना चाह रहे हैं, फिर आउटकम इनको बाद में पता चलेगा जब ये कोई एक्शन ले लेंगे। यहाँ पर डेयर की एनर्जी है, जैसे होता है ना ट्रूथ एंड डेयर, एक चैलेंज किसी तरह से फेस करना पड़ा या कोई इनको टास्क मिला उसको कंप्लीट करना है, तो इस टाइम इनका टास्क यही है कि किस तरह से इनको अपने आप को स्ट्रेस से रिलीव करना है आपके साथ सिचुएशन को सेटल डाउन करके। आप किस तरह से सेटल डाउन करनी है वो एक इनके लिए डेयर है, एक चैलेंज है जिसको इम्प्रूव करके इनको दिखाना है।
और फिर चीज़ों को जो है वो सेटल डाउन करना है आपके साथ, एंड देन ये इस स्ट्रेस से रिलीफ इनको मिलेगा। तो ये सोच रहे हैं विद अ पर्सपेक्टिव, अपने माइंड को चेंज कर रहे हैं। आपके और इनके माइंड में हो सकता है कंपैटिबिलिटी भी नहीं थी, तो आप यहाँ तो ये अपने माइंड को आपके साथ कंपैटिबल कर रहे हैं क्योंकि सेम पेज पे आप नहीं रहे हो इनके साथ। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यस, इनकी विश है जिसको ये पूरा करना चाहते हैं, बिकॉज ये आपके साथ अपनी लाइफ का एक जॉयफुल टाइम जो है वो स्पेंड करना चाहते हैं। और जो भी इनके विशेज़ हैं, जो भी ड्रीम है आप लोगों के साथ, ऑब्वियसली कनेक्शन को हैप्पीएस्ट बना के आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, हैप्पी मोमेंट्स अपने लाइफ के स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। और ये ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं विद द 9 ऑफ कप्स, बिकॉज इनको ऐसा महसूस होता है कि इनकी सोल सेटिस्फाइड तभी होगी, इनकी सोल हैप्पी तभी होगी जब ये आपके साथ सिचुएशन को बेटर करेंगे, क्योंकि ये इनका सपना है। तो ये अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं बिकॉज ये इंसान आपको पसंद करते हैं। मुझे लव की एनर्जी अभी तक नहीं इतनी ज़्यादा दिख रही जितनी मुझे पसंद की दिख रही है। ये आपको पसंद करते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं आप इनके साथ थे ना, तो ये कुछ फ़न अपनी लाइफ में कर रहे थे, बट जब से ये आपके और इनके बीच में कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं या कुछ ना कुछ ये इन्होंने आपका साथ नहीं दिया या फिर ये उस चीज़ों में सक्सेसफुल नहीं रहे, तो अब इनको लगता है कि वो चीज़ें इनकी लाइफ में ना वो फ़न ख़त्म होता जा रहा है। तो अब फ़न को दोबारा से ऑब्वियसली चाहते हैं इनकी लाइफ में मेंटेन रहे, बिकॉज अगर आपकी लाइफ में कोई फ़न नहीं है और आपके ऊपर स्ट्रेस है तो फिर आपकी लाइफ तो बोर है। तो इस बोर वाली जो एक एनर्जी है ना इनकी लाइफ की, एक बोर्डम, ये उससे निकलना चाहते हैं। बिकॉज आपकी लाइफ में अगर कोई एंटरटेनमेंट ही नहीं है तो फिर आप लाइफ आपकी तो कलरलेस है। तो ये चीज़ें इनकी लाइफ में चल रही हैं इस टाइम। यस, सो ये अपनी विश पूरा करके चाहते हैं कि इनके जो भी सपने हैं वो रियलिटी में ये पूरे करें, चीज़ों को आपके साथ सेटल डाउन करके। पसंद करता है ये इंसान बेसिकली आपको, तो इनकी ज़िंदगी के जो एक हैप्पी मोमेंट्स हैं वो इनको लगता है ये आपके साथ ही स्पेंड कर सकते हैं। यस, तो ये अपनी लाइफ में जॉयफुल आपके साथ सिचुएशन को क्रिएट करना चाह रहे हैं। नंबर 9 भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 12 इज़ इम्पॉर्टेंट। 212 कुछ लोगों के लिए नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। 31, 34, 39, 32 एज हो सकती है। 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। 99 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक यू बोथ आर सिंगल। यस, सो स्टार साइन यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज वाटर साइन इज़ इम्पॉर्टेंट। विर्गो की एनर्जी है, लाइक अर्थ साइन, फायर साइन एंड वाटर साइन की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है। लेट्स सी मोर। पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव डिसीजंस। यस, इनको महसूस होता है कि इनको कोई डिसीजन लेना है। डिसीजन लेंगे तभी तो इन सिचुएशन से जो है वो रिलीफ इनको मिल पाएगा, अदरवाइज़ तो ये यहीं पे फिर स्टक रहेंगे। वी हैव जर्नी। वी हैव बिग वाटर। इस टाइम आपके और इनके बीच में जितना भी डिस्टेंस है ना, ये चाहते हैं ये डिस्टेंस ख़त्म हो जाए। यस, इसीलिए इनको महसूस होता है कि इनको कोई ना कोई आपके साथ अपनी लाइफ का दोबारा से जर्नी स्टार्ट करने के लिए ना कोई डिसीजन लेना है। यस, और ये डिसीजन इनके लिए एक डेयर है, जिस डेयर को इनको पूरा करना है। और ये डेयर या तो इन्होंने खुद अपने आप को दिया है। यस, 23 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 36 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। अदरवाइज अगेन 3 + 6 9, 999 की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 10 and 1 इज़ इंपॉर्टेंट। 10 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है। नंबर 11 इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। सो 25 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है। 35 भी हो सकती है। 25 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। तो इनको महसूस होता है इनको कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा अपनी लाइफ में आपके साथ अपनी जर्नी को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए। यस, बिकॉज जितना भी आपके और इनके बीच में डिस्टेंस है ये उसको रिमूव कर देना चाहते हैं, बिकॉज ये इस टाइम काफ़ी अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। तो इस अकेलापन को ख़त्म करना चाहते हैं, इस तन्हाई को दूर करके आपके साथ अपनी लाइफ का जर्नी जो है वो स्टार्ट करने के लिए डिसीजन लेके आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। यस, अब मैं आपके लिए गाइडेंस देखना चाहूँगी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, वीवर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस सारी सिचुएशन में। मेरे वीवर्स के लिए आज क्या गाइडेंस है। वी हैव इट्स अ किंग ऑफ एरियल। आपके लिए गाइडेंस ये है गाइस कि आपके जो भी प्लान है आप उस पर अच्छे से वर्क करो। आपके माइंड में कोई भी प्लानिंग चल रही है किसी भी चीज़ को लेकर, आप उन प्लानिंग को जो है ना
वो अपनी कंटिन्यू रखें, और जो कुछ भी आप काम कर रहे हो उसमें उस प्लानिंग को ऑब्वियसली आप एग्जीक्यूट करो, और अपना जो भी आपका गोल है या जो कुछ भी आप करना चाहते हो, स्पेशली फाइनेंस से रेलिवेंट है ये चीज़ें, तो उसमें आप अपने आप को फाइनेंशियली सक्सेसफुल करो। और जो भी अगर आपके पास किसी तरह के कोई रिसोर्सेज हैं उनको वाइजली जो है वो यूज़ करो। अपनी सिचुएशन को आपने खुद स्टेबल करना है, और जो भी कोई आपके गोल हैं आप उसको खुद अचीव करो, लेकिन अपने आप को एक एनर्जी में रखो, पावरफुल और सक्सेसफुल और स्टेबल एनर्जी में, कि कोई आपको जो है ना वो अनस्टेबल ना कर सके। फाइनेंशियली आपको बेसिकली कहा जा रहा है कि अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग रखो। यस, एंड विद द मून कंफ्यूज नहीं होना, किसी भी तरह से अपने आप पे डाउट नहीं करना, सेल्फ डाउट की एनर्जी में कभी भी नहीं जाना। यस, जो कुछ भी आप कर रहे हो उसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करो, बिना किसी फेयर के, तो आपको स्ट्रेंथ ज़रूर मिलेगी। यस, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखो, और अपने इंट्यूशन की सुनते रहो साथ साथ, कि आपकी अपनी एनर्जी और आपकी अपनी गट फीलिंग्स क्या कह रही हैं, नेगेटिव कह रही हैं, पॉजिटिव कह रही हैं, ये उस चीज़ के बारे में कॉन्फिडेंट रहो। और जो कुछ भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, अगर आपको लगता है कि आपके लिए बेटर हैं, तो उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करो, और अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं तो उसमें अपने प्लान्स को इम्प्रूव करो, बेटर प्लानिंग के साथ, बेटर माइंडसेट के साथ, कि किस तरह से आपको ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है। कुछ भी आपके माइंड में जो भी प्लान है उसमें, तो उसी को आप इम्प्लीमेंट करिए। यस, बट अपनी इंट्यूशन को एज अ गाइडेंस यूज़ करना है आपने, क्योंकि आपकी इंट्यूशन जो होगी, गट फीलिंग्स होगी, आपकी अपनी सोल बॉडी की एनर्जीज, वो बिल्कुल एक्यूरेट होंगी। यस, सो नंबर 18 एंड 9 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 9 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है। आप दोनों का आप दोनों का डेट ऑफ बर्थ या लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, अदरवाइज 9 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जैसे सितंबर का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। मे बी उसमें कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज हो सकती हैं, या इस इंसान की तरफ से कुछ हो सकता है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोगों ने मस्त देना है। आई विल सी यू टुमारो, बाय।